हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं अभी आलू परवल की भुजिया बना रही हूँ। तो काफ़ी छोटी छोटी आलू काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज छोटे आलू की ही भुजिया बना लूँ, क्योंकि छोटे आलू काटने में थोड़ा समय लगता है, बड़े आलू जल्दी से कट जाते हैं। तो डेली स्कूल रहता है तो उस वजह से मैं बड़े बड़े आलू काट लेती थी, लेकिन छोटे छोटे आलू पड़े रह जाते थे। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज संडे है, आराम से खाना बनाते हैं। और छोटे छोटे आलू ज़्यादा नहीं थे, कम थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज सारे काट लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो कम पड़ रहा था सब्ज़ी, तो मैंने फिर बड़ा आलू काटे हैं। और यहाँ देखिए लहसुन में काफ़ी लहसुन के जो छिलके होते हैं काफ़ी फैल जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी साफ़ सफाई कर लिया जाए। आज संडे है तो उतना लेट नहीं होता। बच्चे अपना खेल रहे हैं, उठ गए हैं, बस अभी ब्रश वगैरह नहीं किए हैं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ जल्दी से, और घर के सारे काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और कौन सी बीमारी है मैं आगे आपको बताऊँगी क्या हुआ था मुझे, और क्या कौन सी बीमारी आई रिपोर्ट में, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। तो यहाँ देखिए जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी काट के इसे छौंक दूँगी, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं और बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो बच्चों को भी अभी ब्रश वगैरह कराना है, नहाना है उन लोग को भी। तो जल्दी से मैं यहाँ देखिए छोटे छोटे आलू जो ख़त्म हो गए थे सारे मैं काट दी हूँ, और 2 आलू बड़े बड़े भी काटी हूँ। तो यहाँ मैं सफाई कर दूँगी। तो मैं झाड़ू में लगा ली हूँ, बस पोछा लगाना है, रूम की सफाई में कर ली हूँ। और जो रात में मैं शाम को जो कपड़े धोई थी, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, शाम को मैं कपड़े धोई थी, तो वो कपड़े अभी घर पे डाल देती हूँ और सूख जाते हैं, पंखा का हवा से सूख जाते हैं। तो उसे भी फ़ोल्ड करके मुझे रखना है। और ये रात की जो मैं बर्तन धोई थी, तो इसे मैं ऐसे ही रैक पे रखती हूँ, क्योंकि पानी जो एक्स्ट्रा उसका पानी जो होता है निकल जाता है, उसके बाद मैं ट्रे में रखती हूँ। नहीं तो ट्रे में अगर डायरेक्ट धो के रखने से पूरा पानी पानी हो जाता है एक दूसरे में पानी का, फिर दाग हो जाता है वाइट। इस वजह से मैं धोने के बाद उस स्लेब में ही पहले रखती हूँ, उसके बाद जब पानी गर जाती है तब मैं रखती हूँ ट्रे में। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी धो रही थी और मैं अपना आँख भी वॉश कर रही थी, क्योंकि आँख मेरा भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से मैं 2-3 दिन रात से कंटिन्यू ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ते जा रही है, तो नहीं सो पा रही थी मैं। इस वजह से मैं बार बार अपने आँखों में पानी मार रही हूँ, आँख भारी भारी सा लग रहा है। और यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी धो दी हूँ और तेल चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आटा चाल लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, टाइम के मामले में बहुत कंजूस हूँ, क्योंकि मैं हर एक सेकंड का इस्तेमाल करती हूँ। तो जितने देर तेल गर्म हो रहा है उतनी देर मैं खड़ी होकर क्या करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से आटे चाल लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जल्दी से मैं सोचती हूँ कि सारे काम मेरे घर के निपट जाए, फिर मुझे एक्स्ट्रा काम भी करना होता है, और यहाँ वहाँ के चलते में पूरा दिन मेरा बीत जाता है इसी तरीके से। तो यहाँ मैं जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं देखिए उठ के अब देख रही हूँ तेल ज़्यादा हीट हो गया था, तो अभी मैं उसमें प्याज रख के सब्ज़ी रख दूँगी। तो भी अच्छे से इसे छौंक देती हूँ, उसके बाद मैं आटा लगाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में हाथ धोना पड़ेगा। तो ये देखिए तेल हमारा हीट हो गया था, पूरा धुआँ निकल रही थी। तो यहाँ मैं प्याज रख के फिर डायरेक्ट मैं साथ में ही रख देती हूँ, क्योंकि जब भुजिया है ना डायरेक्ट मतलब दोनों फ्राई एक साथ हो जाता है। तो जब सब्ज़ी बनाती हूँ रस वाली सब्ज़ी, तो उसमें प्याज मुझे लाल करना पड़ता है, लाल करती हूँ उसके बाद ही रखती हूँ। लेकिन जब भुजिया, आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, कोई भी किसी भी तरीके की भुजिया बनाऊँ तो मैं डायरेक्ट रख देती हूँ। पहले प्याज मिर्ची रखती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी को रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी रख दिए हैं कढ़ाई में, और यहाँ मैं गोल मिर्च जो होती है काली मिर्च, उसे भी कूच के रख रही हूँ, क्योंकि परवल आलू की भुजिया में उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी को रेडी कर दिया है, मतलब चढ़ा सब कुछ रख दिया, हल्दी मिर्च, बस नमक मैं लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि जब वो लाल हो जाता है उसमें, इसलिए मैं लास्ट में रखती हूँ। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में नमक रखने से ना वो उसका पानी छूट जाता है, फिर वो अच्छे से लाल नहीं हो पाता। इस वजह से मैं भी नमक हर सब्ज़ी में तो जल्दी रख देती हूँ, पहले ही जब मसाला रखती हूँ उस समय, लेकिन जब भी मैं भुजिया बनाती हूँ तो उसमें लास्ट में ही मैं नमक रखती हूँ। तो ऐसे ही रखना ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में नमक रखने से वो सब्ज़ी से पानी छूटने लगती है और वो मतलब पूरा गल जाता है, इस वजह से मैं नमक लास्ट में रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आटे लगा रही थी, तो एक मेरा सीधा जो हाथ है उसमें पता नहीं कट से गया है, तो उससे नहीं मैं गूँथ पा रही थी, तो मैं उल्टा हाथ से कर रही थी। तो उल्टे हाथ से भी आदत नहीं है तो नहीं हो पा रहा था, फिर मुझे उसी हाथ का सहारा लेना पड़ा। उस हाथ में स्क्रैच लग गया था, तो वो काफ़ी जल रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, गूँथ नहीं पा रही थी। तो फिर लास्ट में मुझे उसी हाथ से करना पड़ा, और मैं थोड़ी देर ऐसे ही लगा के छोड़ दूँगी तो 15 मिनट के बाद वो सॉफ्ट हो ही जाती है आटा, चाहे हम जैसे भी क्यों न सान ले।
वो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाती है, तो मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक मुझे जो रूम में काम है मैं वो कर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी आधी फ्राई हो गई है, तो इसे बीच बीच में चला देती हूँ। तो अब मैं दोनों बच्चों को ब्रश करवाऊँगी और मैं भी करूँगी। तो मेरे चीकू को देखिए वो ब्रश कर लिया है, और कॉलगेट हमारी ख़त्म हो गई थी, तो मैं वाइट वाले पेस्ट थी तो थोड़ा सा वो मैं धो ली थी उससे, और मेरा चीकू रेड वाले पेस्ट से धोता है, तो वो ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए कौन सा जुगाड़ लगाया है, बेलन से वो निकाला है, तो निकल भी गया है। तो ये मैं आज तक ऐसा नहीं की हूँ, लेकिन मेरा चीकू मोबाइल में देखा होगा, वो कार्टून वगैरह देखता है तो उसमें कहीं दिखाया होगा। तो यहाँ देखिए किस तरीके से वो पेस्ट निकाल लिया है बेलन की हेल्प से। तो बहुत खुश हो रहा था, नाच रहा था। और यहाँ देखिए प्राची चीकू ब्रश कर लिया है और प्राची कर रही है। उसके बाद मैं रूम में जाऊंगी, क्योंकि रूम में काफ़ी सारे कल के कपड़े जो सूखे हुए हैं उसे फ़ोल्ड करके रख दूंगी। और ये चादर वगैरह देख सकते हैं वो अभी नहीं सूखी है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े थे वो मैं रात में फैला दी थी और चादर एक जगह रख दी थी। तो अभी मैं चादर फैला दी हूँ और छोटे वाले कपड़े सब बेडरूम में रख दी थी। तो इस वाले रूम में फ़ैन नहीं है, इस वजह से नहीं सूख पाती है कपड़ा। और उससे ये फर्स्ट वाले रूम में पंखा चलते रहता है रात भर, तो कपड़े सूख जाते हैं। तो अब मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद फिर दोनों बच्चों को नहाऊँगी, फिर पोछा भी मुझे लगाना है। तो चलिए बताते हैं ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा इतनी रात को। क्योंकि देखिए अब आपको मैंने बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन से मैं रात में नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इचिंग की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। तो इस वजह से स्किन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब ये जो मेरी बीमारी है वो 8-9 महीने से है। लेकिन मैं डॉक्टर के उसको नहीं दिखा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है 5,000 एक ही बार लगना, और ऐसा ही हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई तो इतना 1-2 हज़ार तो लगी, 2 हज़ार तो लग ही गए। ऊपर से आज ब्लड टेस्ट भी मैंने करवाया है, और फिर ब्लड टेस्ट के बाद क्या आता है रिपोर्ट में नहीं आता है, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना है। क्योंकि जब भी मैं ब्लड टेस्ट करवाती हूँ तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। क्योंकि 2023 में जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, बहुत तबीयत ख़राब था उस समय टाइफाइड आया। फिर 2024 में डेंगू, और 2025 में भी ब्लड टेस्ट करवा रहे, तो पता नहीं क्या ही आएगा, तो डर लग रहा है थोड़ा। और जब डेंगू उस समय 2024 में काफ़ी हमारे यहाँ फैली थी, हमारे यहाँ बहुत कितने लोग तो डेंगू की वजह से मर गए थे। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी नहीं जीऊँगी, तो क्योंकि प्लेटलेट मेरी जो है बहुत काउंट बहुत कम थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मतलब पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, हर एक साल में मेरे साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, पता नहीं क्यों, क्या करिश्मा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं ब्लड टेस्ट में क्या आता है, बस प्रे कीजिए कि कुछ ना आए रिपोर्ट में। और बीच में मुझे पथरी की भी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब 2023 से 24 के बीच में पथरी की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो पेट की एक साइड हमेशा दर्द रहता था, और अभी भी कुछ मतलब कभी कभी दर्द हो ही जाता है उस साइड। तो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए पैसे बहुत चाहिए, तो मैं नहीं करवाई थी, बस मेडिसिन खा रही थी ले लेके। और ये जो मेरी स्किन प्रॉब्लम है, ये मैं डॉक्टर को नहीं दिखाई थी पहले 8 महीने से, बस मैं हमारे घर के बगल में मेडिसिन स्टोर है, वहीं से मैं दवाई मलहम लेकर के यूज कर रही थी, खा रही थी दवा और मलहम लगा रही थी। लेकिन कभी कभी मतलब आराम रहता था, कभी कभी बढ़ जाता था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर पा रही थी। लेकिन जो कल रात में जैसा मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं हुआ था इन 8 महीने में, तो नहीं हुआ था। क्योंकि पिछले जून से ही शायद, हाँ जून से मुझे ये प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम। तो उस वजह से काफ़ी इचिंग होती है, और आप समझ सकते हैं कि इचिंग जब होती है तो हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें वो कंट्रोल नहीं हो पाती। और कल इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, और मैं इतना रोने लगी, मुझे देख के मेरी बेटी भी काफ़ी रोने लगी, और उसने कहा कि मम्मी चलो जल्दी चलो डॉक्टर के पास, जल्दी चलो। तो मैं इसी वाले घर पे थी, तो ये वाले घर जल्दी से बंद करके फिर मैं गई डॉक्टर के पास। मुझसे क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो पैसा लगेगा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तभी तो अपने बच्चों को देखूँगी, क्योंकि मैं ठीक नहीं रहूँगी, मेरी तबीयत ख़राब रहेगी, तो फिर खाना कौन बना के देगा मेरे बच्चों को, उन्हें फिर उनका काम कौन करेगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ। लेकिन 8 महीने से ये प्रॉब्लम है मुझे, मैं बस आप लोग को अभी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली बन चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुख दुख हर चीज़ आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि देखिए फैमिली ही काम आती है इस समय। तो आप सबको मैंने अपनी फैमिली माना है,
तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बताते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी सारी मेडिसिन है। अब मैंने दोनों बच्चों को नहा दिया, मैं भी नहा ली हूँ, पूजा वगैरह कर ली हूँ। अब जाऊँगी। अभी नाश्ते हम लोग नहीं किए हैं, मेरे बेटे लोग भी नहीं किए हैं। तो मैंने कहा कि चलो बेटे आज संडे है, क्योंकि इस रेगुलर स्कूल रहता है तो फिर बच्चे पूजा नहीं कर पाते हैं, जल्दी के कारण लेट हो जाता है स्कूल में। इस वजह से मैंने बोला कि चलो आज संडे है तो चलो आज मंदिर चलते हैं तीनों। तो मैं वो अभी खाना पैक कर ली हूँ हम तीनों का। दवाई देख सकते हैं, डॉक्टर ने एक टेस्ट भी लिखा है। तो आज संडे है तो आज बुलाए हैं डॉक्टर 12 बजे। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, अभी 10 बजने वाले हैं। तो अभी मैंने देखिए सारे खाना इसी में रख लिया है। अब मैं ले जा रही हूँ, वहीं पे हम लोग मंदिर जाएंगे। पहले हम तीनों माँ बेटा बेटी तीनों मंदिर जाएंगे, मंदिर से आएंगे तो फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। हस्बैंड का भी खाना रख ली हूँ और हम तीनों भी वहीं पे खा लेंगे। उसके बाद 12 बजे डॉक्टर बुलाए हैं टेस्ट के लिए। तो देखिए ब्लड टेस्ट होता है, फिर रिपोर्ट में क्या आता है आप सबको मैं ज़रूर अपडेट दूँगी कि रिपोर्ट में क्या आया है। बस प्रे कर रही हूँ कि कुछ ना आए, क्योंकि जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ या ब्लड टेस्ट करवाती हूँ तो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ आता ही है। तो बस प्रे कीजिए कि कुछ ऐसा ना आए। तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी दिनों से है, 8-9 महीने से। तो मैं ही जानती हूँ मैं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। बस इसी कारण से कि डॉक्टर के पास जाऊँगी तो एक ही बार वो बिल बना देते हैं 5-6 हज़ार का। तो देखिए कितनी सारी दवाई दिए हुए हैं और टेस्ट भी लिखे हैं। तो दवा भी ज़्यादा, अंग्रेज़ी दवा कहते हैं ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। तो होम्योपैथी भी दवाई बीच में मैं चलाई थी, बट वो थोड़ी सस्ती भी आती है और वो मतलब होम्योपैथी दवाई इतनी ख़राबी भी नहीं करती, लेकिन इंग्लिश दवा थोड़ी ख़राब करती है, पेट में गर्म करती है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं कि अंग्रेज़ी दवा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं खा। तो मैं बगल वाले जो मेडिसिन स्टोर है वहीं से लेकर के मलहम लेकर के कई सारे मैंने मलहम क्रीम चेंज किए हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़े दिन के लिए मतलब 2-3 दिन ठीक रहता था, उसके बाद फिर होने लगता था, लेकिन वो बर्दाश्त के लायक था। लेकिन जो कल रात मेरे साथ हुआ वो बर्दाश्त के लायक नहीं था। तो मैं फिर हार के डॉक्टर के पास मुझे जाना ही पड़ा। तो यहाँ देखिए हम अभी सारे काम मेरे घर के हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ उस वाले घर, पोछा वगैरह डस्टिंग सब मैंने कर लिया है, पूजा वगैरह सब मैंने कर लिया था। तो अब हम यहाँ आ गए हैं। अब तीनों हम लोग जा रहे हैं। चीकू चला गया पहले ही छोटा लोटा लेकर के, वो चला गया अकेले। और यहाँ हम माँ बेटी जा रहे हैं पूजा करने। तो यहाँ देखिए मंदिर से आ गए हम जल चढ़ा के। अब यहाँ बगल में ही है छोटी सी मंदिर, तो बड़े मंदिर भी है, काफ़ी बड़ी मंदिर, तो उसमें हम नहीं जाते क्योंकि उसमें काफ़ी भीड़ होंगी। अभी 10 बज रहे हैं तो अभी काफ़ी भीड़ होंगी, तो बच्चों को लेके वहाँ जाने में नहीं बनेगा। इस वजह से मैं छोटी मंदिर में दोनों बच्चों को ले गई। और यहाँ आने के बाद नाश्ता हमने कर लिया है। अभी 12 बजने वाले हैं, तो अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो देख सकते हैं काफ़ी इचिंग हो रही है मेरी बॉडी में, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतने सारे कपड़े भी सिलने हैं अभी। तो अभी एक सलवार मैं रेडी कर ली हूँ, आधा रात में सिली थी और आधा अभी सिली वहाँ से आके, क्योंकि यहाँ वहाँ करना पड़ता है तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। और यहाँ देखिए अब मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने CBC का जांच लिखा है और मैं यहाँ दवाई खा रही हूँ, क्योंकि दवाई भी काफ़ी सारी थी, 4-5 तरह की दवाई है। कोई सुबह 3 टाइम खाना है, कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम। तो ये सब दवा है। और दवाई खाने के बाद मुँह का स्वाद बिल्कुल कड़वा हो जाता है, कड़वा कड़वा सा लगता है। तो यहाँ देखिए अभी CBC जांच है, तो अभी मैं जाऊँगी। 12 से ऊपर हो गए हैं, अब मैं जाऊँगी। तो नहीं तो फिर डॉक्टर उठ जाएंगे, 1 बजे तक उठ जाते हैं डॉक्टर। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ और मेरे इंतज़ार करते करते वो टेस्ट वाले जो भैया थे वो चले गए थे। तो डॉक्टर ने कहा मुझसे कि आप जल्दी क्यों नहीं आई, वो चले गए हैं। तो फिर उन्होंने दोबारा कॉल करके उन्हें बुलाया, तो फिर आए, थोड़ी देर में बैठी, फिर वो आए। तो फिर वो टेस्ट मतलब ब्लड ले कर के चले गए और उन्होंने कहा कि कल रिपोर्ट मिलेगा, यानी कि मंडे को। तो चलिए मंडे को बताते हैं आपको क्या रिपोर्ट आती है इसकी। तो पता नहीं क्या ही रिपोर्ट आएगी, थोड़ा जैसे होता है ना हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है, उसी तरह जब हम अपना मेडिकल कोई टेस्ट करवाते हैं तो उसी तरीके से हमें इंतज़ार रहता है कि रिपोर्ट में क्या आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए डॉक्टर साहब सिरिंज निकाल रहे हैं और ये बच्चे को देंगे और वो भैया आएंगे तब, टेस्ट वाले भैया, तो वो ब्लड लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए अभी मैं घर पे आ गई हूँ, मेरा टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट बस कल मिलेगा। तो बस आप सब प्रे कीजिए प्लीज़ कि रिपोर्ट में ऐसा वैसा कुछ ना आए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।